3x। तो अगर मुझसे कोई कहे कि ये चलता है x और ये चलता है x डैश, तो 2x इज इक्वल टू 3x डैश। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 3x डैश, इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ जाएंगे, है कि नहीं? ये समझ में आया कैसे हुआ? अगर ये वाली पुली ऊपर की तरफ चलेगी x डिस्टेंस, तो इधर से x और इधर से x दोनों तरफ से टाइट करेगी। इधर से इसको अगर x डैश चलाएंगे तो ये वाली पुली ऊपर गई, इधर से x डैश, इधर से x डैश, और इस वाली पुली में स्ट्रिंग में x डैश, 3x डैश खोलेंगे तो 3x डैश स्लैक करेगा और 2x टाइट करेगा, वो डिपेंड करता है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग जिस तरफ चल रहा है उस तरफ वेलोसिटी हो जाएगी। 2x इज इक्वल टू 3x डैश यानी 2v इज इक्वल टू 3v डैश। ये वाली पुली जा रही है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से, ये वाली नीचे की तरफ जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो m की वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ m। केवल ब्लॉक्स ही नहीं चला सकते, पुली को भी चला सकता है, उसको चला के चेकआउट कर लीजिए। क्या वेलोसिटी आएगी सोच समझ के? सर 3 मीटर पर सेकंड। नहीं, स्लैक और टाइट कराओ। ये वाली पुली अगर x चलेगी तो इधर से 2x, ये वाली अगर x चलेगी तो इधर से 2x। इस अकेले को कितना कवर करना पड़ेगा? सर 1.5। नहीं, गलत है। सर 3। थ्री आ रहा है सर चैट डिसेबल है। चैट डिसेबल है, रुक जाओ। चैट वेट इसलिए डिसेबल किया, कुछ कुछ अनवांटेड एलिमेंट भी घुस आते हैं। भाई किसी को लिंक विंक शेयर मत किया कीजिए, साहब आदमी को एंट्री कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी बीच में मैंने सुनने में आया था, कोई बच्चा बता रहा था, मैसेज कर रहा था उसको, कृपा करके भाई जो कोई भी है ये सब काम मत किया करो। उत्कर्ष बता रहा 3 नहीं 6 आएगी, अब ध्यान दीजिए। इसको चलाया, ध्यान दो, हाँ 6 ही आने वाली। इसको चलाया x1, इसको चलाया x2, x1, हाँ 6 ठीक है। x1 चलाऊंगा तो ये वाला हिस्सा भी चल खींचेगा x1। कितना स्ट्रिंग टाइट हुई? 2x1। इसको नीचे खींचा तो स्ट्रिंग कितनी टाइट हुई? 2x2। इसको बेचारे को ऊपर जाना पड़ेगा, कितना है? इतना है x के 2x1 प्लस x 2x2 इक्वल टू x, हाँ बिल्कुल ठीक है 6 आएगा। तो 2v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू v। तो v की वैल्यू आ गई 2 गुणे 2 1 गुणे 2, दैट इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन पूछ ले, वेलोसिटी पूछ ले, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ।
अगर पुली को पिछले वाले क्वेश्चन में सेम वेलोसिटी से खींचते तो स्लैकिंग और स्लैकिंग वगैरह सेम आती। स्लैकिंग कहाँ हो रही, दोनों टाइट ही तो कर रहे हैं। टाइटनिंग दोनों में सेम आती। नहीं, दोनों की स्पीड सेम होती तब दोनों की तरफ टाइटिंग। ये एक्चुअली कंसेप्ट है, स्ट्रिंग स्लैग टाइट हम कराते ही नहीं, वो हमेशा टाइट ही रहती है स्ट्रिंग। लेकिन हम हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, जरा ढीला करके चेक करके ये निकालने के लिए एक अच्छा लॉजिकल तरीका है, ठीक है। अदरवाइज ये है तो वही डिस्प्लेसमेंट dy बाई डी टी, ds बाई डी टी, dv बाई डी टी, उस तरीके से निकाला गया है। तो ये अगर x चलेगा तो उसको वो एक मेथड होता है डिफरेंशिएट करना, लेंथ कांस्टेंट मान करके स्ट्रिंग की, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके x y मान के सॉल्व करते हैं। तो लंबा और बकवास तरीका है। स्लैक और हाइट जो है वो हमारा एजम्पशन है, हम सोच समझ के करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम चलाएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग ही वेलोसिटी मानते हैं। जब इसको वाले ब्लॉक को ऊपर चलाया तो ये टाइट कर रहा है, इस वाली पुली को चलाया तो ये भी टाइट कर रहा है, तो ये दोनों टाइट कर रहे हैं तो इसको स्लैक करना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, स्लैक करते चला गया। अब देखो इसी प्रॉब्लम को थोड़ा बदल देता हूँ, मान लीजिए, चलो इसी प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ, और ये वाली पुली जो है ये ऊपर जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड से। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी बताइए, 2 हो जाएगी ना। लॉजिकली समझ में आ रहा है भाई, ये वाली टाइट कर रही है, ढीली कर रही है, तो 4 टाइट करेगी, 2 ढीली हो जाएगी, तो इसको 2 ढीला होना पड़ेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो लॉजिकली इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। अदरवाइज अभी एक और शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, उससे जल्दी हो जाएगा। तो सबको समझ में आ गया ना। v इज इक्वल टू, यूं लिख लिया, 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू x, और ये v की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वाले तो मोस्टली उस दिन देख ही लिए थे, टी आई डॉट ए आई वाले। अब इसकी ट्रिक नोट कर लीजिए, समेशन ऑफ टी आई डॉट ए आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ब्लॉक्स। सभी ब्लॉक्स के लिए समेशन ऑफ टी आई डॉट ए आई की वैल्यू 0 होगी। अगर टेंशन मोस्टली ऊपर ही लगता रहता है, एक्सेलरेशन ए, तो टी आई डॉट ए आई इज इक्वल टू टी ए। अगर टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे एज्यूम कर रखा है, तो टी आई डॉट ए आई इज इक्वल टू माइनस टी ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये ट्रिक है, वर्चुअल वर्क मेथड है, ये बेसिकली वर्क डन वर्चुअल वर्क मेथड की बात करता है कि इसको हॉरिजॉन्टल में रख लेते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड भी इसका नाम देते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, सिंपल तरीके से ट्रिक याद रखिए, टी आई डॉट ए आई, बेसिक कंसेप्ट याद रखिए, और दूसरी बात याद रखिए, टी आई डॉट ए आई, सिंपल तरीके से। मान लो मैंने कई सारे ब्लॉक्स ले लिए, मान लो ये ब्लॉक, ठीक है, M1 M2 M3 M4। इस वाले ट्रिक में क्या फायदा, क्या है, किसी भी तरफ एक्सेलरेशन मान लो, जिधर मानने का मान लॉजिकली जिधर लग रहा हो तुम, ठीक है, छोड़ दिया इसको। ये मान लो नीचे जा रहा है A1 से, ये भी नीचे जा रहा है A2 से, ये ऊपर जा रहा है A3 से, और ये ऊपर जा रहा है A4। A1 A2 A3 A4 4 दे रखे हैं, ठीक है। इन चारों के एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशनशिप, टेंशन निकाल लो बस। यहाँ टेंशन T, तो इस वाले पे टेंशन 2T, TT 2T, TT TT 2T 2T 4T, बताया था ना, यहाँ 4T आएगा, 2T और 3T। तो मैं इक्वेशन लिख लूँ, बस प्लस माइनस का ध्यान, टी आई डॉट ए आई,
डॉट प्रोडक्ट है, जीरो एंगल पे पॉजिटिव ले लेंगे, उसके अलावा नेगेटिव। ध्यान दीजिए, -3ta1 -40a2 प्लस 2ta3 प्लस ta1 a4 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया सबको? देख लीजिए, इस पे 2t और t 3t ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे अपोजिट है तो नेगेटिव साइन ले लिया। इस पे 4t एक्सेलरेशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे ले रखा है तो -4ta2 ले लिया। इस पे 2t टेंशन ऊपर और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव ले लिया। इसके लिए एक्सेलरेशन ऊपर, टेंशन भी ऊपर तो पॉजिटिव ले लिया। सब कुछ सॉल्व कर लिया तो आ गया 2a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 3a1 प्लस 4a2। इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे जहां पर वो वेलोसिटी दे देगा, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में ये दे रखा है ना मैंने, जिस जगह वो वेलोसिटी दे देगा उस जगह तुरंत दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए क्या, कि भाई हमको अब चला के डिस्प्लेस करा के देखना है। इसीलिए सब जो स्लैकिंग और टाइटनिंग वाला कंसेप्ट है वो एक जनरल मेथड है। उस जनरल के मेथड के बेसिस पे आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम बन जाएंगी। अब इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कोई खास मुश्किल नहीं करनी है, बस आपको कंस्ट्रेंट लगा देनी है। अब इनको मान लो सॉल्व करना है, सॉल्व करना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। हाँ ठीक है, अभी सही हो जाएगा। अब जरा इस प्रॉब्लम को देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक ही स्ट्रिंग है, जब तक स्ट्रिंग एक है तब तक टेंशन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? एक, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है। तो मासलेस और उस केस में अगर बात की जाए तो इस केस में इधर टी इधर टी इधर 2t होना चाहिए, जबकि 2t बराबर t हो जाएगा। यहाँ t ले लेंगे, t, तो यहाँ भी t, तो 2t बराबर t, तो shows t is equal to 0। System is not tight, free fall। ये जाएगा नीचे g से, ये भी जाएगा नीचे g से, याद रखें। ऐसे क्वेश्चंस में दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g। अगर ये चलाना चाहेगा तो वेलोसिटी दे करके चलाएगा, ठीक है। तो नीचे खींच दिया, इसको नीचे खींचेंगे, 2t नहीं होगा मतलब कहाँ बेटे? 2t कहाँ? हाँ वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि स्ट्रिंग एक है ना, यहाँ 2t होना चाहिए था। लेकिन t, जब तक स्ट्रिंग एक तब तक टेंशन भी एक, तो 2t बराबर t। हाँ होना चाहिए था 2t, लेकिन स्ट्रिंग एक ही है ना, होना चाहिए था 2t नियम से, लेकिन यहाँ है तो t। फ्री, ये सिस्टम टाइट ही नहीं रहेगा, फ्री फॉल करेगा। ऐसी कंडीशन में आप सोच के देख लीजिए, चलाएंगे जब इसको, x इधर x इधर, तो ये मान लो ये भी चला गया नीचे x की तरफ, तो ये x और x, तो इस तरीके से सिस्टम टाइट ही नहीं हो पाएगा। टाइट हो भी गया तो मान लीजिए उसकी वेलोसिटी वगैरह, ठीक है, उसके हिसाब से देखते हुए चलें। और कुछ ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं। थोड़े अलग अलग टाइप के, ये स्ट्रिंग को v वेलोसिटी से खींच रहे हैं, ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी?
बताइए। ये एंगल मान लीजिए थीटा है। V sin theta. हाँ, इसकी भी ट्रिक याद रखिए। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along the string must be same। ठीक है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का कंपोनेंट along द स्ट्रिंग हमेशा क्या रहने वाला है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये आ जाएगा u साइन थीटा। u साइन थीटा इज इक्वल टू v, u इज इक्वल टू v बाई साइन थीटा। समझ में आई बात? Sir, sir, V sin theta equals U क्यों नहीं होगा? पढ़ो जरा क्या लिखा है। ये दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है ना। Yes sir. कोई फालतू, बहुत सारे, मैंने क्या कंस्ट्रेंट को बताने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपली तरीके से सिखाता हूँ। बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कैसे निकला डिफरेंशिएट इंटीग्रेट मैंने पहले बताया। किताबों को खोलूंगा देखोगे तो बहुत ज़्यादा तरीके रखे, अलग अलग किताब, अलग अलग टीचर, अलग अलग तरीके, बहुत तरीके हैं, लेकिन सबके आंसर एक ही आएंगे और नियम एक ही है। नियम क्या है, दो तीन तरीकों से बात करो। जब सिंपल कनेक्टेड मास पुली सिस्टम में टी आई डॉट ए आई लगा दो, अगर टी आई डॉट ए आई नहीं लगाते बन रहा है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, स्ट्रिंग को स्लैक टाइट करना है, ठीक है ना। तो इसमें नियम क्या है, अभी एक दो एग्जांपल करेंगे समझ में आ जाएगा। ये इसके पहले वाला क्लियर हो गया ना, इस वाले को ध्यान दो। अब जो भी ब्लॉक जिधर भी जा रहा है उसका स्ट्रिंग के अलोंग की वेलोसिटी, और अगर आगे चल के रॉड है तो रॉड के अलोंग की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो दे रखी है उस स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम। तो इधर तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी v दे रखी है, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज v। जबकि इधर वेलोसिटी u है तो u का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो u sin थीटा कंपोनेंट आ जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग मस्ट बी सेम एवरीवेयर, क्योंकि स्ट्रिंग ना बढ़ सकती है ना घटती है। लॉजिक कहाँ से क्रिएट हुआ, अगर एक तरफ से स्ट्रिंग बढ़ेगी तो एक तरफ से स्ट्रिंग क्या होगी, घटेगी। अब इस एग्जांपल को देखो, जैसे मान लो ये 30 डिग्री एंगल दे रखा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है u वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी बताओ। अब इसको लॉजिकली लगा करके, इसका एक और तरीका होता है मैथमेटिकली, उसको भी सिखाऊंगा मैं अभी लॉजिकली। वो है dx dy मान करके, ट्रिग्नोमेट्री लगा करके तब सॉल्व करना। 2u वेलोसिटी, ये रिंग है, रिंग फंसी हुई है इसके अंदर, इसको नीचे की तरफ खींच लिया इससे तो ये रिंग आगे की तरफ बढ़ेगी ना। इस छल्ले में एक रॉड दे रखी है, उसमें एक रिंग फंसी हुई है, रिंग को धागे से बांध रखा है, इस पुली से खींचना शुरू किया। एट दिस इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम, तो v cos 30 इज इक्वल टू u। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, मौलिक दो गलत है ना। हाँ, v रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू u, तो v इज इक्वल टू 2u बाई रूट 3। सबको समझ में, बस इस तरीके को अपना लो, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है।
सर पेज थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए। कर रहा हूँ बेटा। ठीक ओके है, सर। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, अपने आप अच्छे से आइडिया लगेगा। उसके बाद फिर जनरल देखते हैं कैसे हुआ। बहुत कॉमन प्रॉब्लम, हर जगह देखने को मिलेगी आपको, लेकिन दिमाग से लगाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। दोनों तरफ थीटा थीटा एंगल है। इधर u से और ये भी u से खींचा जा रहा है, दोनों को u से खींचा जा रहा है। इसकी वेलोसिटी बतानी है। एक स्ट्रिंग पकड़ लो, दोनों स्ट्रिंग देखने की जरूरत नहीं है, किसी एक स्ट्रिंग को देख लो। इधर जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी वही इसकी वेलोसिटी इधर भी हो जाएगी। इधर तो u से खींचा ही जा रहा है, कोई जरूरी नहीं इधर खींच रहा हो, इधर भी u से खींच रहा हो तो वो तो अलोंग द वेलोसिटी, ये सब u के अलोंग ही माने जाएंगे। इधर खींच ले, इधर खींच ले, इधर खींच ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। u बाई cos थीटा बता रहा है वो, देख। यहाँ पर कोई भी लॉजिक दिमाग का नहीं लगाना है, सीधा सी बात है। कोई इधर जा रहा है उधर, कोई मतलब नहीं। कई बार लोगों को लगता है ये तो सर हाइपोटेनस है, ये छोटे कैसे होती है। नहीं नहीं, वेलोसिटी है। कई बार बच्चों, मैंने देखा है एक आध दो बच्चे डाउट क्रिएट कर रहे थे कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। नहीं नहीं, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कोई गेम ही नहीं है। ये सारा गेम है इसकी तरफ है कि इसके परपेंडिकुलर है, बस ध्यान देना है। तो v cos थीटा इज इक्वल टू u। तो v बराबर u बाई cos थीटा। बात समझ में आ गई होगी। चल देखो और एक, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ये जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, ए वाला ब्लॉक। तो बी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, vb की वैल्यू। आसान है, इसको ये u ले लिया, इसको v ले लिया। दोनों का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम आनी चाहिए। कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ गुणा भाग नहीं करना, कैसे क्या कुछ। अभी एक दो कॉम्प्लेक्स मतलब वैसे सिखाने के हिसाब से मैं सिखा दूंगा, बट ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं कि कौन कितना कहाँ कैसे आगे बढ़ गया, क्या हुआ, कुछ नहीं। हो गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये 60 हो गया, 30 हो गया। vb cos 30 is equal to va cos 60। तो vb is equal to cos 60 मतलब 1/2 अपॉन √3/2। तो va by √3, आंसर इज 4√3। कैसे हुआ अब देखते हैं जरा। मान लो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला। ये चला मान लो x, हाइपोथेटिकली हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको पुली मान लिया, इसको ब्लॉक मान लिया, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, कितना अच्छी बात कहते हैं, कौन कौन किधर किधर चल रहा है।
ये ले लेते हैं dx, ये ले लेते हैं dy, स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस लेके चलते हैं। ये स्ट्रिंग है जो ढीली हो गई है, ये ब्लॉक है जो ऊपर चला गया है। ये वाले एग्जांपल को देखिए, ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है dx की तरफ, और ये वाली स्ट्रिंग जा रही है dy, यानी ये है। अब dx और dy के बीच में रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। dx और dy के बीच में ये एंगल कितना देर का, थीटा। dy by dx इज इक्वल टू cos थीटा, तो dx बराबर dy by cos थीटा। अब जैसा dx by dt करूंगा तो dx by dt इज इक्वल टू dy by dt अपॉन cos थीटा। dx by dt इस वाले ब्लॉक के चलने की स्पीड है, दैट इक्वल्स टू v। dy by dt स्ट्रिंग के खींचने की स्पीड है, दैट इक्वल्स टू u by cos थीटा। इसका एक्चुअल मेथड तो ये है, एक्चुअली तो यही करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं हल्का फुल्का। ये भी आना जरूरी है क्योंकि कॉम्प्लेक्स। हाँ बेटे, थीटा को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे cos थीटा को? एट दैट इंस्टेंट निकाल रहे हैं ना, cos थीटा को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन उसके लिए फिर हमको पूरी लेंथ माननी पड़ेगी ना, x y cos थीटा, फिर उसका dx by dt dy by dt, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस इक्वल टू दिस। वो भी बिल्कुल सही है, वो भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन एट दिस इंस्टेंट जब भी पूछेगा उस इंस्टेंट पे पूछेगा। इस ऐसे केसेस में वैल्यू बदलती रहेगी। मेरी बात समझ में आई? यस सर। केसेस में थीटा बदलेगा तो वैल्यू बदलती रहेगी, तो थीटा पे भी डिपेंडेंसी है। हम थीटा को भी डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, लेकिन एट दिस इंस्टेंट जब बात करेगा तो उस वक्त थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होगी। थीटा को बहुत ही स्मॉल ले लिया जाएगा, स्मॉल चेंज डी थीटा के अंदर जो चेंज है वो बहुत ही स्मॉल चेंज मान लेंगे, तो डी थीटा इज नेग्लिजिबल, उसको नेग्लेक्ट करके देख के चलेंगे, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। तो तुम इसको बस सिंपल तरीके से एंगल को चेंज मत करो, ठीक है। जिस इंस्टेंट पूछे उसी इंस्टेंट पे बात कर लो। डन? यस सर, यस सर, हो गया। ध्यान रखना है, इसमें है तुम्हारी बात बिल्कुल जायज है कि डिफरेंशिएट करना चाहिए इसको। डिफरेंस तो dx बराबर dy है, तो दोनों तरफ dt dt से डिफरेंशिएट किया तो थीटा तो अपने आप गायब हो गया ना। डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं मैंने, कहीं किया क्या? मैंने कहीं डिफरेंशिएट नहीं किया, देख लो। मैंने डिस्टेंस डिस्टेंस लिखी है बस। यहाँ dt यहाँ dt डिवाइड कर दिया, खत्म है कि यस नहीं? सर। ये लेंथ ली है ना मैंने। आदित्य वर्मा कौन सी स्क्रीन शेयर कर रहे हो भाई? मेरी क्लास में कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं होनी चाहिए। चलो ध्यान दो, अभी और कराता हूँ, प्रैक्टिस करते हैं। आज इसी के ऊपर काम करना है मेनली। ये हो गया तो हाँ, ये वाला एग्जांपल दोबारा समझा दो, पे आपका हाथ है। इस वाले एग्जांपल में देखा मैंने कि ब्लॉक चल रहा था ऊपर। ये नहीं सर, इससे पहले वाला। यस सर, ये तो इसकी स्पीड जानी है, तो दोनों का कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी ले लिया, मतलब अलोंग द स्ट्रिंग। इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, ये एंगल 30 है, 60 हो गया। ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो 12 cos 60। ये v से जा रहा है तो इस तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 12 cos 30। पुट कर लिया, निकाल लिया। चलो ये बताओ भाई, ट्वेल्व साइन 30 क्यों नहीं किया? वही बात है, मैंने एंगल यहाँ लिख दिया ना, वही बात है, वही बात है। 12 साइन 30 लिख दिया, cos 60 लिख दिया। ये एंगल 60 लेकर मैंने इधर कंपोनेंट लिख दिया cos 60, कोई इशू नहीं है। चलो ये बताओ भाई, चलो इसको जनरल मेथड से करते हैं।
जब कुछ समझ में ना आए तो चला के देख लेना चाहिए। ये इधर जा रही है v2 से, तो v1 की वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या होगा? दो रॉड के बीच में दो रिंग फंसी हुई हैं, छल्लों में, इसको इधर खींच रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं। बताइए। स्ट्रिंग की तरफ की वेलोसिटी को कांस्टेंट रख लीजिए, सेम रख लीजिए, खत्म। नहीं तो जनरली करना है, इसको चलाइए, स्ट्रिंग को कंप्लीट कीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। क्या आ रहा है भाई? थीटा 1 थीटा 2 की टर्म में आंसर आएगा, और क्या? ये थीटा 1 है तो ये v1 90 माइनस थीटा 1 हो जाएगा, तो v1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू v2 साइन थीटा 2। क्यों भाई? हाँ, बस यही है, मुश्किल बिल्कुल नहीं, बहुत आसान सा है। बहुत सारे तरीके दे रखे हैं, आप उनको तरीकों को परेशान मत होइए। कई लोग लेंथ निकाल के डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लेते हैं, मैं सबके बारे में हिंट दे दूंगा आपको, लेकिन मैं जो लगाने के लिए बोलूंगा वही अप्लाई कीजिए। इतना सिंपल है, आराम से पुट किया, आंसर निकाल लिया, pi.ai बराबर 0। एक तो वो कॉम्प्लेक्स पुली मास सिस्टम दे रखा है, जब तिरछा वर्चा दे रखा है तो तुरंत लगा दिए, कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी, सॉरी स्ट्रिंग, वो निकाल लेना। रॉड दे रखी है तो रॉड के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये रॉड दे रखी है। ठीक है, ये बन रहा है 37 डिग्री, ये एंड बी है, ये एंड है, ये वाला एंड सरकना शुरू करता है वीबी से, तो ये वाला एंड सरकना चालू करेगा वीए से। रॉड है, दीवार है, क्यों भाई? हाँ बहुत आसान है, ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। थीटा हो तो हो गया, पुराना वाला तो हो गया, v7 sin थीटा 1 इक्वल टू v2 sin थीटा 2। अब ज्यादा लफड़ा रखना ही नहीं है, फटाफट वैल्यू पुट करो, जहां कुछ समझ में ना आए वहां पर थोड़ा डिस्टेंस टेस्ट का गेम खेल सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली हमारा काम इन्हीं से चल जाएगा। अब जरा इसमें बताओ, यहाँ भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रॉड मस्ट बी सेम। बिल्कुल ठीक है, सबका कंपोनेंट 37 है, 53 हो जाएगा। तो VB cos 37 इज इक्वल टू VA cos 53। सबको समझ में आ रहा है ना क्या करना है? वेलोसिटी का कंपोनेंट जिधर चलेगा, जिधर चल रहा है वेलोसिटी उस तरफ होगी, ये नहीं कि रॉड की तरफ वेलोसिटी होगी, रॉड की तरफ वेलोसिटी नहीं होगी। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? कहता है भाई रॉड की वेलोसिटी अगर ये वाला एंड इधर चलेगा तो ये वाला एंड भी इधर ही चलेगा, क्योंकि दोनों रॉड की लेंथ बढ़ नहीं सकती, लेंथ ऑफ रॉड इज कांस्टेंट। और भी मेथड है, इसको y मान लो, इसको x मान लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है स्क्वायर, तो 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt। एक और मेथड है इसका, इसको y इसको x मान लिया, ये लेंथ l हो गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेंथ कांस्टेंट है,
ठीक, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई डी एक्स बाई डी टी। माइनस क्यों? क्योंकि लेंथ x बढ़ रहा है, y घट रहा है। ठीक है, dy बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है बी ए बराबर माइनस एक्स बाई वाई। एक्स बाई वाई की वैल्यू आ गई कितनी? tan 37 की cot 37 cot 37 cot 37 dx बाई डी टी इज इक्वल टू वी बी। सारी वैल्यूज पुट कर दूँ। ठीक है, वैसे ही वो भी निकाल सकते हैं, ये भी मेथड सही है, लेकिन ये बकवास है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप इसको अप्लाई कीजिए, आप एक ही अप्लाई कीजिए। कौन सा नियम है वो? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रॉड मस्ट बी सेम। ठीक, या दोनों के कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो, जो कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में दिख रहा हो वो कंपोनेंट सेम होने चाहिए। अब कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। मान लो ऐसी रॉड दे रखी है, यूं रखी हुई रॉड, बिल्कुल सीधी रखी हुई है, यूं। ये θ1 है, ये θ2 है। ये ऊपर चलने लगता है VA से, तो B वाला किधर जाएगा? नीचे आएगा, तो रॉड के सारे सरकते हुए। तब फिर वही कहानी, इसका रॉड के लॉन्ग का कंपोनेंट, इसका रॉड के लॉन्ग कंपोनेंट सेम आना चाहिए। इसके दो कंपोनेंट ये वाला और ये वाला, इसके दो कंपोनेंट ये वाला और ये वाला, जो दो एरो सेम दिख रहे हैं वही होंगे, ये वाले कंपोनेंट सेम। वैल्यू निकाल लो, VA cos θ1 इज इक्वल टू VB cos θ2। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा? आसान तरीका है, जनरल मेथड ये लेंथ वाला भी है और वो x dx dy वाला भी है। प्रॉब्लम चाहे जितनी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर। अब ऐसी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें भाई? कुछ नहीं, जिस जगह फ्लैट सरफेस आ रही है, कॉन्टेक्ट सरफेस का आ रहा है, अब मुझे मालूम है ये नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लीजिए। VB का VA का इधर और इसके पर अलोंग, VB का इधर और इसके अलोंग। एक अब थोड़ा ध्यान लगाना है, कौन से कंपोनेंट सेम दिख रहे हैं।
हाँ, यही ध्यान देना है बस, कौन से कंपोनेंट सेम होने वाले। VB इधर नीचे है तो इस तरफ एंगल हो गया ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये आ गया VB cos थीटा, और ये आ गया VA sin थीटा। ठीक है, तो कौन से कंपोनेंट सेम दिख रहा है? जो एरो सेम दिख रहे हैं वही हो गया VA sin थीटा इज इक्वल टू VB cos थीटा। कंस्ट्रेंट मोशन है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, इससे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब जो वैल्यूज पूछ रहे हैं वो निकाल ली जाएंगी, जैसे एग्जांपल देखते हैं। ये इधर जा रहा है VA से, तो VB की वैल्यू क्या होगी? VB लॉजिकली इसी तरफ चलेगा, ठीक है। VB इज इक्वल टू VA sin थीटा। सबको समझ में आ गया होगा? तो ये बेसिक कंस्ट्रेंट को कई तरीकों से डिस्कस किया गया है। एक मास पुली सिस्टम वाला TI.ai लगा लीजिए, तो स्ट्रिंग और रॉड वगैरह वाला दे रखा है, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रॉड, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखते हुए कि अगर क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे निकालना है भाई। देखिए सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग की वेलोसिटी अलोंग द रॉड, स्ट्रिंग की वेलोसिटी, सॉरी, ब्लॉक की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, ब्लॉक की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अब इसी पे वो क्वेश्चन बना लेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करा ले तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पुराने नियम से ही आगे चलिए, एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन और मिल गई। मेनली तो कंस्ट्रेंट पे ही क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन अगर उसको और आगे यूज करेगा तो फर्दर अब तुम लोगों के हिसाब से कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा, कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा? 20 नीचे जाना चाहिए यस सर, और 10 ऊपर 20 जाना, नीचे और 10 ऊपर। है ना? जबकि होगा उल्टा, 10 ऊपर, 10 नीचे जाएगा, 20 ऊपर जाएगा। यही पुराने जमाने में अरिस्टोटल ने खोजा था भाई, अरिस्टोटल और वो क्या नाम है उसका, आर्किमिडीज ने चेन मास पुली सिस्टम, कई सारी चेन लगा के बड़े बड़े हैवी वेट्स उठा लिए जाते हैं। तो लॉजिक देखो जरा, एक टेंशन के लिए 10G, 3 टेंशन के लिए 20G, इसको उठाना आसान है। ये जो कनेक्टेड मास पुली सिस्टम बनाया गया है, ये पुराने जमाने का सबसे बेस्ट डिवाइस माना गया अब तक का। तीन टेंशन के लिए 20 kg। इधर से टेंशन T लगा के तुम जनरेट कर सकते हो 2T, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से 8T। एक T से 10T पैदा कर लेते हो केवल इन मास पुलिंग, 10T 20T। और इनफैक्ट शिपयार्ड वगैरह में जाइए ना, तो कभी देखिएगा जो उठाने वाली क्रेन सर्विस होती है उसमें कई बार पुली वो स्ट्रिंग घूमी हुई होती है कई बार। तो जितनी बार घूमेगी उतनी बार टेंशन डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स इस टाइम से होता चला जाएगा। तो एक लॉजिक ये भी है कि जितने ज्यादा वेट उतनी ज्यादा टेंशन कंपनसेशन। इधर ध्यान देने वाली कहानी, इधर एक टेंशन
एक टेंशन वेट 10 जी, इधर 3 टेंशन वेट 20 जी। टेंशन कमजोर, इधर कमजोर, 3T 20 T और 10। मुझे मालूम है कि मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि ये जाएगा नीचे, और देखिए मैं प्रूव भी कर दूंगा। A डैश की वैल्यू कितनी होगी भाई? -TA प्लस 3T A डैश। ट्रिक लगा दी। A डैश इज इक्वल टू A/3। इसका एक्सेलरेशन A है तो इसका एक्सेलरेशन A/3 है। अब मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। 3T minus 20G is equal to 20 into A/3। फर्स्ट इक्वेशन। ये नीचे जा रहा है 10G minus T is equal to 10A। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30G minus 3T is equal to 30A। ऐड कर लिया, 10G is equal to 30 plus 20/3 A। A is equal to 30/110 G, 3/11 G। तो करस्पॉन्डिंगली उनके हिसाब से निकालना, और A डैश की वैल्यू G/11। ठीक है। तो जो अपना बेसिक रूल चल रहा था वो तो चलेगा ही। कंस्ट्रेंट इक्वेशन का काम केवल क्या था? एक अननोन इक्वेशन को और अच्छी तरीके से समझाने का काम किया उसने एक वैल्यू को और आइडेंटिफाई कर लिया, उसके हिसाब से समझा दिया। ठीक है। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन का जो आर्टिकल था वो हमारा डिस्कस हो गया, कंप्लीट कर लिया। इसके ऊपर न्यूमेरिकल अभी बीच में छुट्टियां मिल गई जो आपने कंप्लीट किए होंगे। अब आज जाकर के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर डालिए। ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, सूडो डिस्कस करेंगे, और सूडो के बाद फिर फ्रिक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे जंप करेंगे। तो बेसिक आपने कनेक्टेड मोशन पढ़ लिया, कंस्ट्रेंट इक्वेशन पढ़ ली। कंस्ट्रेंट में क्या है? वेलोसिटी वेलोसिटी का गेम खेलेगा, पुली दे देगा, ये दे देगा। अब इसमें एक और चीज ऐड करनी, सूडो। सूडो खत्म होगा तो फिर फ्रिक्शन। तो इस तरीके से कई चीजें। सबसे पहले कंस्ट्रेंट आपने पढ़ लिया, नॉर्मल पढ़ लिया आपने, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, ब्लॉक चलने वाली कहानी सीख ली। फिर आपने अब कंस्ट्रेंट पुली वुली जुड़ी हुई हो या तिरछी उछी जा रहा हो, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, उनके रिलेशनशिप के बारे में बात कर ली। अब सूडो की बात करेंगे और फ्रिक्शन की बात करेंगे। इस 2 चैप्टरों की मेन जो डिस्कशन है वही है। ठीक है ना बच्चों? बाकी डिस्कस करते हैं कल। थैंक यू। आज कंस्ट्रेंट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लीजिएगा। डन बच्चों? ठीक है। Yes, जो sir. डिस्कस कर ही लेंगे। हाँ बेटे, ठीक है बच्चों, बाकी कल। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. बच्चों। Morning, sir.